हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हिना और मैं आज आपके सामने एक बुक रीडिंग सेशन करने वाली हूँ। जिस बुक को मैं आपके सामने रीड करने वाली हूँ उसका नाम है जिंदगी एक नई दिशा, जो कि मैंने ही लिखी है। इस बुक को रीड करने से पहले मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जिंदगी एक नई दिशा क्या है? जिंदगी एक नई दिशा, जैसे कि नाम बता रहा है, जिंदगी को एक नई दिशा देना, हमारी लाइफ को एक नई दिशा देना, एक नई डायरेक्शन देना। इस बुक को मैंने इसमें यही समझाया है। इस बुक को लिखने का मकसद यही है कि हम रोज रोज की परेशानियों से थक जाते हैं। रोज हम कुछ ना कुछ नया देखते हैं, नए दिन के साथ नई चीजें, नए चैलेंजेस और सब कुछ नया होता है। लेकिन जो नई प्रॉब्लम्स होती हैं हम उन्हें फेस नहीं कर पाते। जब हम छोटे थे तो हमारा प्रॉब्लम्स को फेस करने का तरीका अलग था, हम इजीली प्रॉब्लम्स को फेस कर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमें प्रॉब्लम्स फेस हमसे नहीं हो पाती, हमारा तरीका बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम परेशानियों में इतना परेशान होने लगते हैं कि हम एक छोटी सी बात को लेकर के पूरी रात सोच सकते हैं। हम उस समय हमारे लिए वो परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा परेशान तो कोई है ही नहीं, मैं जितनी तकलीफ मुझे है उतनी किसी को है ही नहीं। उस समय के लिए हमें वो परेशानी बहुत बड़ी लगती है। हालांकि उसके बाद ये भी सोचते हैं कि ये इतनी छोटी सी बात थी, हम निकल सकते थे उस बात से इजीली। लेकिन हमारी सोच ने हमें इतना, हमने सोच लिया उस बात को लेकर के कि हम उससे इजीली नहीं निकल पाते हैं। और उस सोच में कई बार हम या तो खुद को डिप्रेस कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, या कुछ ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए ठीक नहीं होता। तो इस बुक को लिखने का यही मकसद है कि जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे मैंने इस बुक को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है, कुछ भागों में डिवाइड किया है, पार्ट्स हैं इस बुक के। इस बुक को मैंने अराउंड 35 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर पार्ट में मैंने आपको जिंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। पहले मैंने बताया जिंदगी क्या है, उसके बाद मैंने 35 पार्ट्स में बचपन से लेके बड़े होने तक के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। जब हम छोटे थे तो क्या होता था हमारे साथ, प्रॉब्लम्स क्या आती थी, हम उन्हें कैसे फेस करते थे, फिर और बड़े हुए रिलेशनशिप में आए तब कैसा रहा, या फिर स्कूल जाने लगे तब कैसा रहा, कॉलेज जाने लगे तब कैसा रहा, सोसाइटी और भी जितने भी हम चैलेंजेस प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लाइफ में, उनको मैंने एक्सपीरियंसेस और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी इस बुक में समझाने की कोशिश करी है। आप इस बुक को खरीदिएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, और फिर आप लोग इसको पढ़ करके मुझे बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। चलिए अब हम अपना बुक रीडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। जिंदगी एक नई दिशा बाय हिना तलवार सडाना। इसके आगे मैंने इसमें लिखा है, जब आपका मन उदास हो या परेशान हो तब ये किताब आपकी मदद करेगी। आप रोज अगर इस किताब का एक पार्ट भी पढ़ोगे तो ये आपको लाइफ जीने के लिए और लाइफ की परेशानियों से डील करने के लिए मोटिवेट करेगी। उसके आगे लेखक का परिचय है, जो कि जब आप बुक लेंगे तो आप तब पढ़िएगा। उसके बाद मैंने इसको पूरी बुक को एक छोटी सी पोयम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जिंदगी क्या है? ये सवाल ऐसा है जो कभी सुलझ नहीं पाता है। हर रोज इस सवाल पर ख्याल कोई नया आता है। छोटे थे तो जिंदगी लगती थी आसान, पता नहीं था ये सोच है एक मेहमान। जिंदगी का मतलब तो अब समझ आता है जब कोई इसे समझ ही नहीं पाता है। हर रोज नई चुनौतियां आती है लेकर, पर जाती है कुछ ना कुछ देकर। जिंदगी एक मेला है जिसमें तू अकेला है, आया है दुनिया में सबके साथ, पर जाना है लेकर खाली हाथ। जिंदगी एक इम्तिहान है जिसमें तू सिर्फ मेहमान है, हर पल देती है नई सीख, ईश्वर की मिली है ये भीख। जिंदगी एक चुनौती है, हर पल तुम्हें बिगाड़ती बनाती है। इस चुनौती को करना है पार, कभी नहीं माननी इससे है हार। फिर एक दिन कहेगी जिंदगी हंसकर, थक गई मैं तो सितम कर कर, पर तू तो खड़ा है डट कर। जिंदगी एक किताब है जो एकदम नायाब है,
हर रोज नई सीख सिखाती है, तुझे तुझसे मिलवाती है इसका नाम जिंदा दिली, खुशकिस्मत है जो तुझे ये मिली। करना इससे तू प्यार, फिर देखना कैसे करती है तुझे ये तैयार। हर पल साथ निभाएगी, फिर तेरी दोस्त बन जाएगी। तेरा हौसला इसको पार पाता है, जो भी इसको खुश होकर अपनाता है। उसके लिए जिंदगी पानी है, हर रोज एक नई कहानी है। हिम्मत तेरी इसको जीत सकती है, फिर क्या जिंदगी एक मस्ती है। जो हर रोज जीना सिखाती है, खुद से फिर वो प्यार करवाती है। हार न मानना नाम इसका, हर पल परीक्षा लेना है काम इसका। तो ये एक छोटी सी पोयम थी जिंदगी के बारे में, लाइफ क्या है और इसको हम कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, उस चीज़ को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। उसके आगे है जिंदगी को एक नई दिशा क्यों ज़रूरी है। जिंदगी में हम काफ़ी कुछ देखते हैं और झेलते हैं। एक समय आता है कि हम झेलते झेलते थक जाते हैं और निराश होने लगते हैं और जीवन व्यर्थ लगने लगता है। तब जिंदगी की ये किताब हमें सिखाएगी इन चुनौतियों को पार करके खुद को बुलंद रखना। इस बुक के माध्यम से मैं आपकी जिंदगी को जीने की एक नई दिशा देना चाहती हूँ। जिंदगी तो सब जीते हैं, पर इसको अलग तरीके से जीना ये बुक सिखाएगी। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। जिंदगी को एक नई दिशा देना जरूरी है, खुद को समझाकर आगे बढ़ना जरूरी है। एक दो उलझने हमें हरा नहीं सकती, जिंदगी को ये बताना जरूरी है। खुलकर जीना जरूरी है इसका अर्थ जानकर इसको काबू में करना, वरना हम इसके काबू में होकर जी नहीं पाएंगे। इसको सही दिशा देकर, सही मायने जानकर खुद को पाकर जीना जरूरी है। जिंदगी को जीना जरूरी है। हारना नहीं गम से है जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। माना रात है मगर आएगी सुबह भी, आते ही ले जाएगी गम तेरे भी। कितनी सुंदर लाइंस हैं। हारना नहीं गम से है जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो हम ये नहीं सोचते कि ये टाइम बीत जाएगा, ये गुजर जाएगा। तब हम उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते हैं और इतना सोच देते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में कि वो बहुत पहाड़ जैसी लगने लगती है। तब ये नहीं करना है। मैं ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम आएगी तो आप परेशान ना होए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब प्रॉब्लम आएगी तो परेशान हम होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली वो तो होना है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन किस चीज़ को हम कुछ कर सकते हैं? अपने मन को कुछ कर सकते हैं। हम पेशेंस रख सकते हैं। प्रॉब्लम आई है, पर ये सोचना है उस समय कि प्रॉब्लम आई है तो जाएगी भी जाएगी। नया दिन आएगा ही आएगा, नई सुबह लेकर आएगा और सब चीज़ें अच्छी कर देगा। जब अगला दिन आएगा तो हो सकता है कुछ बहुत अच्छा होगा या कुछ थोड़ा सा और बुरा होगा, लेकिन जो भी होगा ना उसके बाद अच्छा होगा। अगर बुरा अभी हुआ भी है तो उसके बाद अच्छा होगा। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि रात है तो रात ही रहे, सुबह होए ही ना, या सुबह है तो सुबह ही रहे, रात होए ना। रात है तो सुबह भी आएगी, सुबह है तो रात भी आएगी। तो उसी तरीके से जब लाइफ अच्छी चल रही है तो उसमें थोड़ी थोड़ी परेशानियां भी आएंगी, और परेशानियां आएंगी तो वो जाएंगी भी जाएंगी। बस उसको थोड़े से पेशेंस से, थोड़े से धैर्य से उस समय संभाल लेना है, उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे का सेशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।